एक फ़ोन है राहुल के पास आया था और आप लोगों का ट्रेसिंग चल ही रहा है, तो मैंने सोचा इसी पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाऊं और ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, आप इस चीज़ को देखो। चुनन में क्या हुआ है, इसका जो है रिंगर भी चेंज हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसमें जो है इन्होंने जंपर मार के भी देखा। भाई जितना नॉलेज होता है उतना करके देखता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये फोन इनके पास आने से पहले किसी और के पास पहले गया हुआ था। ये देखिए, ये फोन पहले किसी के पास गया हुआ फोन है और इन्होंने केवल रिंगर ठीक करने का पैसा लिया था। अब रिंगर ठीक करने का पैसा लोगे तो इसमें दिक्कत कुछ और होगा, तो आप यदि बोल दोगे सामने वाले को तो आपको करके देना पड़ेगा, नहीं तो भैया चेक करके उसे बताओ जो भैया इतना खर्चा पड़ेगा, आपको आईसी की दिक्कत है तो आईसी के हिसाब से चार्जेस बताओ। यदि नॉर्मल रिंगर चेंज करने के बाद हो जाता तो उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसमें क्या करना है, जैसे कि इस फोन के अंदर देखो, अब जैसे ये सब बोर्ड है, अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ये फ्लक्स लगा हुआ है, जो एलसीडी का जो फ्लक्स जाता है जो मेन बोर्ड को, तो इसी फ्लक्स से एक कनेक्टर निकलता है जो सब बोर्ड को जोड़ता है, और बाकी डिस्प्ले का कनेक्शन आता है। तो इस डिस्प्ले वाले फ्लक्स से ही सब बोर्ड के कनेक्शन भी निकलता है, इस फ्लक्स ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे रिंगर हमें चेक करना होता है, रिंगर नहीं काम कर रहा है तो मैंने आपको बताया था रिपेयरिंग करने का क्या प्रोसेस रहता है। रिंगर पहले चेक करेंगे, रिंगर को क्या चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, लोग खुद चेक करो, चेक करो, बीप पे ही है, बीप पे ही रखा हुआ, चेक कीजिए आप। ठीक है, वैल्यू 5 से 7 के 5 to 10 के बीच आता है तो वैल्यू तो आ ही रहा है, बीप भी दे रहा है। ठीक है, 7 बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जहां से इसकी कनेक्शन निकलता है सब बोर्ड के द्वारा, आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यहाँ पे GR वैल्यू, ग्राउंड से वैल्यू चेक करना होता है। रेड वायर को आप रखिए कहीं भी ग्राउंड, चाहे मेन पे रख लीजिए चाहे सब पे ही रख लीजिए, ग्राउंड रखिए इसको। कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो वैल्यू आता है वैसे पढ़ाया जाता है आपको क्लास के अंदर 300 से लेकर के 600, किसी में 650 के आसपास, यहाँ 300 से 600 वैल्यू यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू आपने चेक किया तो वैल्यू इस पे आ रहा है, दूसरे वाले पर भी देख लो ना, हो सकता है मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर थोड़ा सा मुझे शक लग रहा है, मल्टीमीटर देखा दूसरा, क्योंकि मल्टीमीटर में बैटरी नहीं आएगी, तो हमने देखा इसमें सिंबल बना हुआ आ रहा था बैटरी का, इसलिए मैंने कहा चलो दूसरे मल्टीमीटर से देख लेते एक बार। तो चलिए इस बार देख लेता हूँ, मैं खुद देख कर चेक कर लेता हूँ। अब ये देखिए, अब इस पे देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, इसमें अंतर है कि नहीं वैल्यू में, उसमें कितना 100 भाग रहा था ना ज्यादा, बैटरी की सिंबल बना हुआ आता है तो ऊपर भी आप ध्यान रखोगे तो डिफ्लेक्शन में अंतर आ सकता है, मल्टीमीटर भी सही नहीं होगा तो भी डिफ्लेक्शन में अंतर, यानी जीआर वैल्यू में अंतर आएगी। तो आपने देखा यहाँ पे वैल्यू तब आता है जब इसका ट्रैक क्या होगा, ओके होगा। तो इसका ट्रैक जो जाता है तो इसका सप्लाई जाएगा इस फ्लक्स के द्वारा, ये जो एलसीडी का जो फ्लक्स जा रहा है जिसका एक कनेक्शन सब बोर्ड से और एक मेन से, तो इसमें 2 कनेक्टर यहाँ निकला हुआ है, तो इसके कनेक्शन के लिए निकाल दिया इससे और इसका कनेक्शन इससे। तो ये जो है यहाँ पे ये जो कनेक्टर है आप क्या करेंगे, इसको आप बाहर निकाल लेंगे। जब इस कनेक्टर को जो बाहर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इसकी सप्लाई कहाँ जाती है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, रिपेयरिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, इतना खोलते हैं ये हमने PDF जो है खोला है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और इसका जो सप्लाई जा रहा है देखिए ये और मेन बोर्ड पे जा रहा है, ये वाला ये सप्लाई जो जा रहा है ये 2 कॉइल से होते हुए इस ऑडियो आईसी के अंदर जा रहा है सप्लाई। किसके अंदर जा रहा है, इस ऑडियो के आईसी के अंदर। यदि आपके पास बोर्ड है ना, रिपेयरिंग करना आपके लिए बहुत, ये 2 कॉइल लगा हुआ है, खड़े होकर देख लीजिए 2 मिनट के लिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 2 कॉइल लगा हुआ है, तो पहले हम कॉइल पे वैल्यू चेक करेंगे। देखिए कॉइल पे हम वैल्यू चेक करते हैं, इस मल्टीमीटर से करें तो कॉइल पे जो हम वैल्यू चेक करेंगे, तो कॉइल पे वैल्यू चेक करेंगे किस तरह से, ये देखिए अब इस कॉइल पे देखिए वैल्यू कितना आ रहा है,
आ रहा है वही वैल्यू जो आपने वहां देखा था, ठीक। अब ये देखिए यहां से डायरेक्ट लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्या चेक करना, ट्रैक चेक करना। पहले तो हम जीआर वैल्यू चेक कर रहे थे, तो जीआर वैल्यू ग्राउंड से चेक की जाती है। अब हम ट्रैक देखते हैं इसका। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, तो यहां पे लगाया इस कॉइल के ऊपर और डायरेक्ट हम चले जाएंगे इस पॉइंट पे, या हम चेक करना चाहेंगे इस कनेक्टर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पत्ता यदि सही नहीं होता तो वैल्यू ही नहीं जाता यहाँ पे, तो ये फ्लक्स तो सही है इसका। यहां देखिए कंटिन्यूटी आपको मिल रहा है, ये देखिए इसे दोनों से विभ दे रहा है। अब इसमें क्या है, समझ में आया आपको? ये जो आईसी है, ये आईसी इसकी क्या है, ये आईसी इसकी खराब है, जिसके कारण आपका ये रिंगर काम नहीं कर रहा। इस कंडीशन में आप कितना भी रिंगर चेंज कर लोगे और कितना भी ये कर लोगे तो ऊपर भी काम नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन को ये आईसी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये आईसी का नंबर आप देखना चाहते हो, ये देखो बोर्ड पे मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, इस आईसी पता चल जाएगा। और ये आईसी मार्केट से K318, क्या लिखा हुआ है, K318। और ये आईसी आपको आसानी से मिल जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, भी चीजें आपको पता चल जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। तो हमें क्या करना है, इस तरह से गूगल पर जाके सर्च कर लेना है, आपको पता चल जाएगा जो ये आईसी अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल पता चल जाएगा। या नहीं तो आपके पास स्क्रैप है तो स्क्रैप कर सकते हैं। सर ये तो बता दिया आपने गूगल। कितने लोग आईसी का जो प्राइस देखिए, सबका अलग अलग रेट है, सब बेच रहा है। देखिए कितना कितना रेट है यहाँ पे, कितने का बेच दे रहा है, ये 75 रुपीज का ये दे रहा है बस। ये देखो ये कितने का बेच रहा है, तो ये इसका पैक, ये पैक होगा, मतलब इतने पीस लोगे तो भी इस तरह से। ये कितने का बेच रहा है, हाँ। तो इस तरह सभी का जो है अपना अपना रेट होता है, अपने हिसाब से बेचता है मार्केट में। तो आप जाइए मार्केट में, परचेज कीजिए, लगाइए और फोन को ठीक कीजिए, पैसा